अस्सलाम वालेकुम जी। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद किसी डिज़ीज़ के ऊपर डिस्कस करना नहीं है और ना ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने का है, बल्कि मैंने सोचा है कि विटामिन्स और मिनरल्स की भी मालूमात मैं आपको साथ साथ देती रहा करूं, क्योंकि ये विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें हम डॉक्टर्स भी फ़ील करते हैं कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे होते हैं तो वो हील नहीं हो रहे होते, वो ठीक नहीं हो रहे होते, तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर हमें थोड़ी सी मालूमात होगी इस बारे में तो हमें भी सहूलत हो जाएगी, हमारे पेशेंट के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी बात। तो आज जो मैंने विटामिन सेलेक्ट किया है वो है B12। B12 के बारे में मैं आपको आज मालूमात दूंगी। B12, जिसे कोबैलामिन भी कहते हैं, ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इसके हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या है, इसकी हमारी बॉडी में कमी के पीछे वजूहात क्या है, क्यों कम पड़ जाता है, और अगर ये कम पड़ जाए तो फिर इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके फंक्शंस पे बात करना चाहूँगी। इसका सबसे पहला फंक्शन है वो ये है कि ये हमारे खून में मौजूद रेड सेल्स को हेल्दी बनाता है, जिनका काम ऑक्सीजन और खुराक से हासिल न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना होता है। सेकंड, B12 का काम यह है कि ये हमारे सेल्स में मौजूद DNA, जो एक जेनेटिक मटेरियल है, ये उसको बनाता है। थर्ड, हमारे तमाम आसा जिस्म में जो मौजूद हैं उन सब के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे माइलिन शीट कहते हैं। ये उस लेयर को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि उसकी अगर कमी वाक़या हो जाए तो हम बहुत सारी असाबी तकालीफ का शिकार हो जाते हैं। तो बदकिस्मती से बहुत से लोग जब बड़ी उम्र में पहुंचते हैं तो इसकी कमी का शिकार हो जाते हैं, या स्टमक अल्सर्स जिनको बहुत रहता हो, वो या वो अफराद जो गोश्त और मछली यानी वेगन्स होते हैं या वेजिटेरियन है, मछली या गोश्त वगैरह नहीं खाते, तो इसकी कमी का शिकार रहते हैं। तो ये तो हुए इसके फंक्शंस।